मेरे हौसलों के परचम को तुम कफन कर दो और बेशक मेरे विचारों को तुम दफन कर दो। जितना तुम दबाओगे मैं उतना उभर के आऊंगा। ऐसी आग है मेरे विचारों में, अज्ञानता का अंधेरा मिटाऊंगा। अरे तुम क्या दफनाओगे मेरे विचारों के बीज, मैं तो बंजर जमी से भी उग जाऊंगा। मेरे विचार किसी की मिल्कियत नहीं, ये सत्य की परिभाषा है। निर्बल और निर्धन के लिए आशा है। बरसों के शोषण पर सवाल है ये, एक नए क्रांति की मशाल है ये। सदियों से दबी आवाज का शोर है ये, अन्याय के काली रात के बाद का सुनहरा भोर है ये। शोषित हो, शोषित रहो, ये अब नहीं चलेगा। नवीनता का ये सूरज अब हर पहर चढ़ेगा। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। सत्य कहने आया हूं और सत्य ही कहूंगा। मेरे रचाए इस देश में अब छूत अछूत, ऊंच नीच, जात पात का भाव सदा के लिए मिटेगा। सिर्फ शिक्षा और ज्ञान से ही अज्ञानता का ये अंधेरा घटेगा। सिर्फ जन्म मात्र से ही अब कोई राजा नहीं बनेगा। मौका अब हर काबिल को मिलेगा। फैसला काबिलियत से हो तो हर फैसला जचेगा। इस देश में पिछड़ा, गरीब, मजदूर कहलाने वाला ही अब इतिहास रचेगा। दोस्तों, आज ही के दिन ठीक 68 साल पहले एक महानुभव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपने भौगोलिक जीवन काल में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से इस दुनिया पर अपनी कभी न मिटने वाली एक छाप छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। उन्हें युग पुरुष कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षा और ज्ञान से इस भारतवर्ष में एक नए युग की शुरुआत की है। मेरी ये कविता एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज उनके ही विचारों का एक काल्पनिक रूपांतरण है, जिसका मूल अर्थ यह है कि पहले शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करें, फिर गलत चीजों और प्रथाओं पर सवाल उठाएं और एकजुट होकर उठाएं। ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज इस देश में कई लोग एक सफल जीवन बिता रहे हैं। तो हमारा भी ये परम कर्तव्य है कि उन्होंने ये जो हालात और मौके हमारे लिए पैदा किए हैं, हम अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से इन मौकों को और निखारें, ना कि उसका गलत फायदा उठाएं। दोस्तों, उनके ये बनाए गए मौकों को लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं। मैं आप लोगों से जरूर जानना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। बहरहाल, आपकी जो भी राय हो, उनका पूरा जीवन काल हम सभी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। उनके इन प्रयास, परिश्रम और प्रेरणा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जय भीम।